आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 9th क्लास के चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है A joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm. Then find the area of the sheet required to make 10 such caps. तो क्वेश्चन में बोला है कि एक जोकर की कैप है और इस जोकर की कैप की शेप राइट सर्कुलर कोन जैसी है, जिस कोन की बेस की रेडियस 7 सेंटीमीटर है जबकि इसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है। तो बताइए अगर इस तरीके की 10 कैप्स तैयार की जाए तो कितनी शीट की ज़रूरत होगी। तो भाई हम लोगों को रेडियस दे रखी है, कितनी रेडियस हम लोगों को दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और जो कैप की हाइट हम लोगों को दे रखी है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 24 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को निकालना है कि कितनी शीट की ज़रूरत हम लोगों को पड़ेगी 10 कैप्स को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि भाई शीट लगेगी कहाँ पर, यानी कि किस सरफेस को हम लोगों को कवर करना होगा उस शीट की मदद से। तो हम लोगों को कवर करना होगा इस कर्व्ड सरफेस को, और इस कर्व्ड सरफेस को कवर करने के लिए कितनी शीट की ज़रूरत होगी, इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो देखिए हम लोगों के पास में आर की तो वैल्यू है, किसकी वैल्यू नहीं है, एल की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, हम लोगों को एल की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए, राइट। सो जब आर की वैल्यू दे रखी है, एच की वैल्यू दे रखी है, तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी वैल्यू, एल यानी कि स्लैंट हाइट। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है इसका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब जस्ट क्या करूँ, वैल्यूज़ रख दीजिए। एच की जगह पे रखे हैं हम लोग 24 और इसका स्क्वायर है तो 24 का स्क्वायर लिख दें। आर की वैल्यू क्या है 7 है और इसका स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर कर दें। जब 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 576, जबकि 7 का स्क्वायर करने पर हम लोगों को मिलता है 49। और जब हम लोग 576 प्लस 49 करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 625, और 625 का स्क्वायर रूट होता है कितना 25, और ये सब चीज़ें सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही निकल के आएगी स्लैंट हाइट। तो अब हम लोगों ने देखो स्लैंट हाइट फाइंड कर लिया कोनिकल कैप की। अब हम लोग फाइंड करते हैं कि एक कैप को बनाने के लिए कितनी शीट की ज़रूरत है। तो एक कैप को बनाने के लिए इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर शीट की ज़रूरत होगी। देयरफॉर अगर हमें ये निकालना है कि एक कैप को बनाने के लिए कितनी शीट की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए क्या निकालते हैं, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। जस्ट क्या करिए, वैल्यूज़ रख दीजिए। पाई की जगह पे रखा है 22/7। रेडियस कितनी है, रेडियस हम लोगों को दे रखी है 7, और एल की वैल्यू देखो अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करी है 25, तो यहाँ पे रख दिया 25। सबसे पहले 7 से 7 कैंसिल कर दो तो क्या मिलता है हम लोगों को 22 इंटू 25, दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 25 2 जा 50 कैरी गया 5, 25 2 जा 50 और 5 कितना हो गया 55, ठीक है। तो ये हम लोगों ने निकाल दिया एक कैप को बनाने में कितनी शीट की ज़रूरत है। तो कितनी शीट की ज़रूरत है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट की ज़रूरत है एक कैप को बनाने के लिए। और हम लोगों को इस तरह की कितनी कैप्स को बनाने की ज़रूरत है, 10 कैप्स को बनाने की ज़रूरत है। इसका मतलब 10 कैप्स को बनाने के लिए कितनी शीट की ज़रूरत होगी के लिए क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें सिंपली, ठीक है। सो देयरफॉर द शीट required for 10 such caps के लिए क्या किया जाए, 550 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 10 से, और इस तरीके से क्या मिलेगा हम लोगों को 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इस तरीके की 10 कैप्स को बनाने के लिए कितनी शीट की ज़रूरत है, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट की ज़रूरत है। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।